अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है फॉर इन एंड फॉर ईच लूप। ये दोनों ही लूप हमारे एरे के साथ, लिस्ट के साथ, डार्ट के अंदर जो एरे होता है वो लिस्ट होता है, उन दोनों टाइप्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, आज हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ को समझे कि आपने नॉर्मली अब तक जो काम किया है, एक बेसिक टाइप के ऊपर आपने काम किया, एक बेसिक इसी टाइप पे काम किया है जो एक बेसिक वैल्यू अपने अंदर स्टोर करती है। इट मीन सिंगल वैल्यू। देखिए ना, आपने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग और उसके अंदर आपने पाकिस्तान स्टोर किया। इसी तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाया एक और स्ट्रिंग, उसके अंदर आपने इंडिया स्टोर किया, इंडिया कंट्री 1 कंट्री 2, और इसी तरीके से आपने तीसरा बनाया और उसके अंदर आपने इंग्लैंड को स्टोर किया। ठीक है, तो ये एक बेसिक टाइप है, एक बेसिक वैल्यू है। हम इसको रन करते हैं यहाँ से ऊपर से, तो आप डिबग पे देख सकते हैं। मैं डिबग की स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ देखें इंडिया आ गया, चूंकि मैंने ये कंट्री 2 को प्रिंट किया था। इसी तरीके से मैं कंट्री 3 यहाँ लिखता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक टाइप है और इसके अंदर लूप चल भी नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो हमने काम किया है इसका मॉडर्न वर्जन है, एक अच्छा तरीका है, वो है एरे, कि आप इसको एरे के अंदर स्टोर करें। अब देखें, नया एक एक अलग वेरिएबल बनाया मैंने, इसके लिए एक एरे बनाया। देखें, मैंने पाकिस्तान मल्टी वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये एक एडवांस वर्जन है और डार्ट के अंदर इस एरे की जो टाइप होती है वो लिस्ट है। ठीक है, तो इसको बोला भी लिस्ट जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने 3 वेरिएबल्स जो आपने अलग अलग बनाए थे ऊपर, वो एक ही उसकी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल्स में आप लेकर आ गए। सो ये पाकिस्तान, इंडिया और ये इंग्लैंड, ये हमारे पास सिंपल सा एरे। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई मैं, जैसे मैंने ऊपर एक्सेस की थी वैल्यूज को, यहाँ भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स के जरिए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान 0 पर है, ये हमारा 1 पर है और ये हमारा 2 पर है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसको ऐसा देखा जाता है, जहां कोमा आ जाता है वहां से वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ कोमा आया, अगर मिसाल के तौर पर मैं इन दोनों को मिक्स करके यहाँ कोमा आ रहा है, इट मीन कि ये दोनों वैल्यू 0 पर है। ठीक है, कोमा के बाद नेक्स्ट को गिनती किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कोमा लगा, इट मीन कि ये 0 है, फिर यहाँ कोमा लगा, इट मीन कि ये 1 है, फिर यहाँ कोमा नहीं है मगर यहाँ लगा लेते हैं, तो इट मीन कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये कौन सी हो गई, हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने से पहले हम एरर देखते हैं, हमारे पास यहाँ एरर है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम यहाँ से ऊपर जाते हैं वाइट मेन पे, यहाँ पर हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो आना चाहिए। मैंने ऐसे रन किया, यहाँ पर हमारे पास इंग्लैंड आ गया है। ठीक है, ये बेसिक एरे था। मैं असल में आपको बताना चाह रहा था कि एरे किस तरीके से होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अब हम इसको फॉर लूप के अंदर, सिंपल जो फॉर लूप होता है उसके अंदर हम इसको चलाते हैं और उसके बाद हम फॉर इन लूप के अंदर जो है वो इसको रन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एरे है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एरे है फॉर का, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है और ये हमारे पास एक लूप है। तो इस एरे के अंदर वही वैल्यू जो हमारे पास ऊपर थी और उसको हमने फॉर लूप के अंदर चलाया। अच्छा, एक चीज थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फॉर लूप पढ़ाया था। उसके अंदर क्या है कि फॉर लूप के अंदर 3 आपके पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मैंने लिखा वार, मैंने लिखा आई, मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन की। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया जा सकता है। भाई इंडेक्स देखें 0 से है तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं उस वक्त तक चलाता रहूंगा जब तक जो मेरा आई है, जो मेरा 0 है, वो लेस देन होगा। तो मैं लेस देन किससे कराना चाहूंगा, पूरी लेंथ से, जो हमारी एरे है उसकी पूरी लेंथ। तो मैंने लिखा ये डॉट लगा के मैंने लेंथ लिखा। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो 3 है, तो ये 3 बार जो है वो मेरा लूप चलेगा। मैंने सिर्फ इस चीज को नोटिस करना है कि 3 बार मेरा लूप चलना चाहिए। ठीक है, और ये 3 बार ही चलेगा। मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ, चूंकि देखें 0 0 तो नहीं देना चाहिए ना, मुझे इंडिया भी प्रिंट कराना है, तो वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, तो फिर इंडिया भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास तमाम वैल्यू हो गई, पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड। इसको हम आइट्रेशन कहते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा एरे था वो लूप के अंदर आइट्रेट हो गया। ठीक है, ये सिंपल फॉर लूप था, मगर एरे को देखते हुए इन्होंने एक एडवांस वर्जन इसको निकाला, वो है फॉर इन लूप। ठीक है, और की तरह ही है, मगर इसके अंदर जो पैरामीटर आएगा वो सिंपली एक आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है अपना एरे। तो एरे हमारा पास था कंट्री। ठीक है, हमारे पास एरे किस नाम से था, कंट्रीज नाम से था, मैंने कंट्रीज लिखा, ये हमारा एरे। मैं कहूंगा कि ये जो एरे है ये एक एक करके मेरे एक वेरिएबल में बनाऊंगा, यहाँ पर कंट्री करके,
एक एक करके इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ एक इन का कीवर्ड लगाऊंगा तो ये एरे से एक एक वैल्यू कर करके कंट्री में आती रहेगी, और यहाँ पर जब पहली बार आएगी तो ये बॉडी में जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर अगेन दूसरी वैल्यू आएगी, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये एक एडवांस वर्जन है। ये देखें ऊपर वाले से मजीद छोटा हो गया, जो बॉलर प्लेट कोड था, इंक्रीमेंट करना, कंडीशन लगाना, वो सब इसमें खत्म हो गया। ठीक है, तो ये फॉर इन लूप है। आपको जब भी जो है वो लूप चलाना हो तो आप फॉर इन लूप का इस्तेमाल करें एरे के साथ अगर आपने काम करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने फॉर ईच लूप की तरफ। कि फॉर इन एक अच्छी अप्रोच है, मगर फॉर ईच भी एक अच्छी अप्रोच है, और वो थोड़ा कदरे उससे थोड़ा सा आसान है और इजी है, और मतलब तेज चलने वाला कह सकते हैं। देखें वही एरे है हमारे पास, उस एरे को हम फॉर ईच लूप में चलाते हैं। तो फॉर ईच लूप एक्चुअली में ये लैंग्वेज के साथ आप नहीं कह सकते, ये आप ये कह सकते हैं कि ये लिस्ट के साथ है, ये एरे के साथ है। जो एरे टाइप बनी है, जो लिस्ट टाइप जो डार्ट के अंदर है, ये उसके साथ है। ठीक है, ये एक मेथड है एरे का। तो मैंने लिखा कंट्री, कंट्री के साथ मैंने डॉट लगाकर मेथड एक्सेस करूंगा फॉर का। ठीक है, अच्छा ये जो मेथड मैं एक्सेस करूंगा, जैसे मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कंट्रीज है, मैं इसके अंदर एक मेथड एक्सेस करता हूँ कि कोई सा भी, जैसे मैं इसके अंदर ढूंढता हूँ, मैं कंटेंट देखता हूँ, कंटेंट मेथड आ गया। अब कंटेंट मेथड क्या करता है कि मैं कोई इसके अंदर वैल्यू ढूंढना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया। तो इंडिया मैंने इसके अंदर इनपुट दिया, वैल्यू पैरामीटर आर्ग्यूमेंट मैंने इसके अंदर दिया। अगर इंडिया देखें इस एरिया में इंडिया है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एक इसकी वैल्यू है, ये एक इसका पैरामीटर है। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से मैं वो फॉर ईच लूप है, ये एक मेथड है। अब ये जो अपने अंदर टाइप रखता है वो मुझे बता देगा कि मैं अपने अंदर एक फंक्शन आपसे जो है वो मांगता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन देता हूँ, ये मेरा एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर इसने कहा कि डायनामिक, डायनामिक इट मीन कि आप कोई मतलब वेरिएबल आप यहाँ बना लें। ठीक है, और जो भी उसकी टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आइटरेशन होगा, पाकिस्तान आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर एक एक करके इसके अंदर डेटा आता रहेगा, और मैं इजीली इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, इस मेथड की जो टाइप है वो वॉइड है, तो कुछ रिटर्न भी नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, एग्जैक्टली फॉर इन लूप की तरह ये वर्क करता है। मैं यहाँ से रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली फॉर इन लूप की तरह रन करता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसकी तरह चलता है। मगर यहाँ पर एक चीज हमने और देखनी है, वो है एरो का साइन। ठीक है, डार्ट के अंदर जो हम मेथड यूज करते हैं उसको थोड़ा और सिंपल किया गया है कि आप करली ब्रेसिस, अगर आपका कोड छोटा सा है और आप लंबा नहीं करना चाहते तो आप करली ब्रेसिस की जगह पर आप एरो का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था वो ऐसे था, और यहाँ पर मैंने लिखा था कंट्री। तो जो भी आइट्रेट होकर डेटा आ रहा था वो कंट्री में स्टोर हो रहा था, और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर करली ब्रेसिस हमने यूज किया था, इसकी जगह पर हम एरो का साइन भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी तरीका है, एक अच्छा अप्रोच है। देखें एक ही लाइन में हमारा कोड आ गया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एरे को, लिस्ट को आइट्रेशन करने का, तो ये और भी ज्यादा शॉर्ट हो गया। मेरे को ये और ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है करने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हम जब यूजर से इनपुट लेते हैं, एक रिवर्स हम करेंगे, जो भी इनपुट हम लेंगे उसको रिवर्स करेंगे। जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं डार्ट आईओ की, और इस जो है वो मेथड के जरिए हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन अगर हमने प्रिंट करना है तो सिंगल लाइन प्रिंट करने के लिए हम stdout.write का यूज इस्तेमाल करते हैं। हम अपना मेन फंक्शन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ जब हमने इनपुट ले लिया तो जो इनपुट हम लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर इनपुट देने वाले ने लिखा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो उसने दिया हम उसको यहाँ पर एरे में कन्वर्ट करेंगे। एरे में कन्वर्ट करेंगे किस तरीके से, एरे में जो इनपुट आएगा वो तो स्ट्रिंग में आएगा, उसको एरे में किस तरह से हमने रखना है, जो वर्ड पाकिस्तान है उसको हमने तोड़ना है एक एरे के अंदर। कैसे, जैसे पाकिस्तान का पी एक इंडेक्स पर आ जाएगा 0 पे, ए एक इंडेक्स पर आ जाएगा, और के एक इंडेक्स पर आ जाएगा। तो ये टूटेगा कैसे, देखें हर कैरेक्टर के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, तो मैंने यही इंडिकेशन दी है कि हर कैरेक्टर के बाद अगर स्पेस ना हो तो उस कैरेक्टर को आप काट दें, ब्रेक कर दें। ठीक है, तो ये एरे इस तरीके से बनेगा और ये वर्ड्स में आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपना फॉर इन लूप को जो है वो रन किया है। हमने बोला कि भाई वर्ड्स जितने भी जो एरे के वर्ड्स हैं, मैं रिवर्स ना भी करना चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रिवर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी हो सके। तो मैंने कहा कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे रिवर्स होके इस एलिमेंट में आए। इट मीन कि जो सबसे लास्ट है, जैसे एन सबसे लास्ट है तो एन सबसे पहले इसमें जाएगा और एन पिरियड होगा, फिर ए, फिर टी, फिर एस, फिर आई, फिर के, फिर ए, और उसके बाद पी। तो ये रिवर्स होके सारी वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। अच्छा
डिबग कंसोल पे आप जो है वो std लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा .45, टेप का मैं बटन दबाऊंगा, ऑटो जो है वो ले लेगा इनपुट। मैंने एंटर किया, अब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैंने लिखा पाकिस्तान। अब मैंने जो ही पाकिस्तान लिखा, आप देख सकते हैं पहले एन आया फिर ए आया और पूरा का पूरा करैक्टर मेरा रिवर्स हो गया। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज फॉर इन के साथ थी। अब हम फॉर ईच लूप के साथ इसे देखते हैं रिवर्स करके। देखें वही फॉर ईच लूप है और हमने यहाँ पर एरो का साइन इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको CLS करके अब एरो का की दबाकर दोबारा से रन करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर्स होकर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो यही सब कुछ आज की वीडियो में था। हमने आज की वीडियो में देखा फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप और इसके इस्तेमाल को देखा। हमने एक एक्सरसाइज भी की, हमने एरे को भी देखा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।